दोस्तों अब प्रशांत किशोर से मिलना नहीं होगा आसान। प्रशांत किशोर से अगर मिलना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। क्या है पूरी जानकारी, चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बेतिया में अपनी एक दिन की भूख हड़ताल समाप्त की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि देश के इतिहास में पहली बार राज्य में वोट खरीदे गए और 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा कराए गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो बिहार सरकार मुझे जेल भेज दे। भारत सरकार के पास निधि नहीं थी, इसलिए राज्य के अकस्मिता निधि से राशि ली गई और विश्व बैंक के अनुदानों का भी इस्तेमाल किया गया। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान एनडीए ने महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा किया था और उन्होंने कहा कि हम बिहार की महिलाओं को यह रकम दिलवा कर रहेंगे। उन्होंने घोषणा की कि 15 जनवरी के बाद जन स्वराज के कार्यकर्ता राज्य के सभी 1.18 लाख वार्डों में जाकर लोग को बताएंगे कि उनके वोट किस तरह से खरीदे गए। उन्होंने कहा कि उस दिन से बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें वह स्वयं अगले 15 से 18 महीने में राज्य के हर घर तक पहुंचेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगले 5 वर्षों तक वो अपनी आय का 90% पार्टी को दान देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में जो चल अचल संपत्ति अर्जित की है, दिल्ली में स्थित घर को छोड़कर सब कुछ जन स्वराज पार्टी को दान करूंगा। उन्होंने राज्य की जनता और जन स्वराज के जुड़े लोगों से पार्टी को 1000 रुपए चंदा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जो पार्टी को 1000 रुपए का चंदा नहीं देगा। नीतीश कुमार कैबिनेट पर भी हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बिहार की जनता के मुंह पर तमाचा है, घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मंत्री बनाया गया क्योंकि उनके पिता राजनीति में हैं। भ्रष्ट और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी शामिल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार की चिंता नहीं करते हैं क्योंकि चुनाव में वोट खरीद लिए गए और अब उन्हें जनता की परवाह नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी राजनीति महात्मा गांधी की धैर्य और दृढ़ता की विचारधारा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हम सरकार बदल कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बाकी जिस तरीके से डटे हुए हैं प्रशांत किशोर, उस पर आपकी राय क्या है और आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।